साथ इस वक्त इंचार्ज डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर प्रोफेसर रूही नाज मैम साथ में हैं। तो इनसे हम जानेंगे क्योंकि आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है ये डे सेलिब्रेट करने के लिए? मैम आपका खैर मकदम है रेडियो कश्मीर में। प्रोग्राम पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि मई 17 हर साल वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। इसका हम एक छोटा सा एब्रिविएशन है वर्ल्ड WTISD, जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है। बेसिकली ये 160th एनिवर्सरी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो एक्चुअली एक यूएन बॉडी है जो 1865 में बनाई गई। उस एजेंसी का बेसिक जो की रोल है वो है इश्यूज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मई 17 मनाने के लिए रीजन ये है कि इस दिन टेलीकम्युनिकेशन से जो कुछ पॉसिबल हो सकता है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, टू ब्रिज द गैप इन टेलीकम्युनिकेशंस एंड फॉस्टरिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। जैसे हम कहते हैं ना कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया है, वो ग्लोबल विलेज कैसे बना? जब टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज्ड द वे we connect, we access and conduct our daily lives. इस दिन को मनाने से बेसिकली हम क्या करते हैं? We acknowledge the power of telecommunication in shaping our future. रोल ऑफ ITU का बेसिकली जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसका एक रोल था जब ये बनाया गया था। इसके दो तीन पॉइंट्स थे जिसकी बेसिस पे इसको क्या करना है। एक तो नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट, सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। कि किसी भी टेक्नोलॉजी में जब तक स्टैंडर्ड्स ना हो तो सबका पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज डिफरेंट इक्विपमेंट जो बनेगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो आएंगी, वो एक दूसरे के साथ अडेप्टेबल नहीं होंगी। इसलिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो रेगुलेटिंग स्पेक्ट्रम है। हमें क्या स्पेक्ट्रम के माने क्या है? जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिससे हमारा, अब जैसे आपका रेडियो चलता है, हमारे टीवी चलता है, हमारे मोबाइल, जो कुछ भी है, इनका एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है। और सैटेलाइट ऑर्बिट्स, इसका दूसरा एक इम्पोर्टेंट रोल जो था वो था सेटिंग और रेगुलेटिंग दीज और प्रोवाइडिंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ दिस स्पेक्ट्रम टू डिफरेंट नेशंस। इससे डेवलपमेंट, प्रमोटिंग डेवलपमेंट की जो नेशंस है वो इससे इम्प्रूव कैसे करें, अपने अपने कंट्री में कोऑपरेशन कैसे हो, और एजुकेशन में कैसे इम्प्रूवमेंट हो, बिजनेस में, हेल्थ केयर में, ई गवर्नेंस सर्विसेज में कैसे इससे इस इम्पोर्टेंस को यूज करके इसको यूज किया जाए, सो दैट वी कैन ब्रिंग अबाउट कोऑपरेशन in having the governments to address these ICT issues. अच्छा, this ICT issue के basically दो या तीन important uses है why we want to have this and how it is made possible. Number one very important thing is ये day जो मनाने का हमारा purpose है, we want to have awareness and reflection. Awareness की जिनको अभी नहीं मालूम है उनको हम बताना चाहते हैं कि ये दिन क्या है, इस दिन की क्या importance है। एंड अगर हम मना रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन कि हमने जो अडेप्ट किया था हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो क्या हमने वो किया, उसके लिए हम डिबेट्स करते हैं जहाँ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द थीम। इस दिन के कभी कभी किसी साल में कोई थीम भी बनता है कि इस साल का थीम ये होगा, फिर उस पर डिबेट्स होंगे। तो जो वेरियस पार्टनर्स होंगे सोसाइटी से, वो डिबेट करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे और नेशनल लेवल पे जितने भी डिस्कशंस हुए उनका पूरा एक रिपोर्ट बनता है। फिर उसके बाद एक दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इससे निकलता है वो है कि कलेक्टिव एक्शन। हमने बोला कि ये थीम था, या हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, या हमने रिफ्लेक्ट किया कि हमने पहले क्या डिसाइड किया था, अब हमने क्या, हैव वी बीन एबल टू रियली गेट टू दैट पॉइंट और नॉट। we try to have a collective action, we encourage a collective action। तो उससे क्या हो जाएगा? we will ensure digital communication, whatever possibility it is providing, it is delivered to everyone and everywhere। जहाँ भी लोग हो,
जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वो हो उनको इसका फायदा मिले। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। मैम एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस या आईआईटीज़ हमारे इंडिया में हैं, तो उनका क्या रोल है मैम इस डे के हवाले से? नॉट ओनली एनआईटी और एनी अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, हर किसी का रोल इसमें बनता है। इंस्टीट्यूट्स का रोल कि वो यूज करे, एप्लीकेशंस डेवलप करने में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एबल टू डेवलप ऑनलाइन रिसोर्सेज। आपको मतलब मैं बता सकती हूँ कि आजकल हर कोई बच्चा जब उसको कोई जरूरत होती है किसी रिसोर्स की, उसको ये जरूरी नहीं है कि उसके पास offline mode में एक teacher available हो. There are so many online resources available. Who created those online resources? The various institutes around the country created those resources. Then there are softwares available जिससे business चलता है, हमारा e-commerce चलता है, हमारे पास again applications in the form of healthcare है, जैसे medical records है, वो सारा फॉर एग्जाम्पल टेलीमेडिसिन है, एक पेशेंट एक पर्टिकुलर जगह पर है उसको मॉनिटर किया जाता है, हॉस्पिटल को खुद ही उसका वायरलेसली उसका डेटा मिल जाता है। इफ एट ऑल दे हैव टू टेक सम मेजर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ दैट पेशेंट, तो उसको रिमोटली भी वो कर रहे हैं एक्सेस। तो जब उनको लगेगा कि इसको इम्प्रूव करना है या कुछ चेंज करना है, दे कैन डू इट, दे हैव बीन मॉनिटरिंग इट। इसी तरह गवर्नमेंट्स जो यूज करते हैं ई गवर्नेंस डिजिटल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आजकल आपने देखा होगा हर किसी डिपार्टमेंट का अपना अपना एक ई गवर्नेंस का एक सेटअप है। उस ई गवर्नेंस के सेटअप के थ्रू वो कस्टमर्स के साथ रिलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ ले लीजिए बीएसएनएल ले लीजिए, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप वाटर जो डिपार्टमेंट है हमारा जिसको जल शक्ति आजकल कह रहे हैं हम, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स उन सबका अपना अपना वेबसाइट है। ई गवर्नेंस के सर्विसेज के थ्रू लोग अपना नया कनेक्शन भी ले सकते हैं, अपनी बिल्स भी पे कर सकते हैं। उनको एक अगर कोई फॉर एग्जांपल दे वांट टू से दैट आवर लाइन इज नॉट वर्किंग, वी हैव प्रॉब्लम्स विद इट, वो अपना ये भी ये कर सकते हैं। दे कैन गिव देयर data, they can give their feedback on their services and all. So all that is possible through uh, having softwares that various institutions have been able, or various firms have been able to really develop over the years. And basic aim जो हमारा ये है कि we want to shape the future of ECT and ensure that these technologies are used to benefit people around the world. And we want to take these opportunities to everyone and everywhere. वो पॉसिबल है जब हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आपके पास अभी तो वाईफाई टेक्नोलॉजीज हैं, या दूसरे भी जो रिसोर्सेज हैं हमारे इंटरनेट अवेलेबल करने के, डिफरेंट डोर टू डोर, जहाँ हर किसी के पास इंटरनेट अवेलेबल है, जब वो अवेलेबल है वी कैन गेट कनेक्टेड एनीवेयर। तो पूरे वर्ल्ड को इस सब टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल विलेज बनाया। So that it has been made possible only through this ICT. And the ITU, the International Telecommunication Union, has played a big role in shaping the future of the technologies, in making this technology reach to every person in any part of the world. शुक्रिया मैम।